वेलकम दोस्तों, स्वागत है मिस्टर रिएक्शन वाला ऑफिशियल पर। कृति सेनन का जो कंट्रोवर्सी है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जीवा के ऐड में जो उन्होंने कपड़े पहने उसको लेकर के खासा बवाल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच का बवाल है या जानबूझ करके बनाया गया बवाल है। क्योंकि यही आईटी सेल वाले दूसरे मजहब की लड़कियों को कुछ और नसीहत करते हैं, अपनी वाली को कुछ और। एक्सपोज आगे करेंगे, लेकिन आपको बता दे पूरी कंट्रोवर्सी कृति सेनन के कपड़ों पर हुई। फेस्टिवल में इस तरीके के कपड़े, भाई भावनाएं आहत हो गई, धर्म का अपमान हो गया। कंट्रोवर्सी आप जानते हैं, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। भाई कपड़ों पर कमेंट हो रहा है कि भाई हिंदू फेस्टिवल में इस तरीके के कपड़े क्यों पहन डाले। क्या अपने भाई के सामने कोई बहन इस तरीके के कपड़े पहन के बैठ सकती है? लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आउटरेज सिलेक्टिव आउटरेज है या वाकई में ये ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आईटी सेल के दोगलेपन से ना सब वाकिफ है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी लेवल का दोगलापन बचा होगा जो शायद इन्होंने ना किया हो। मतलब इनसे इस बात पर नहीं बोला जा रहा था कि कावड़ यात्रा के अंदर महिलाएं इस तरीके के डांस क्यों कर रही हैं। इनसे यह भी नहीं बोला जा रहा था कि इस तरीके के लड़के इशारे क्यों कर रहे हैं। कावड़ यात्रा भी फेस्टिवल है, फेस्टिवल के अंदर इस तरीके के डांस गाने, इस पर आउटरीच नहीं हुआ। गुरमीत राम रहीम, जी हाँ, रेप कन्विक्ट, कितनी बार पेरोल पर बाहर आ जाता है, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोला जाता है। मणिपुर की तस्वीर, महिला के साथ क्या हुआ वहां पर आप जानते हैं, उस पर कुछ नहीं बोला जाता है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जा सकते हैं ये बताने के लिए कि कितने ऐसे मामले हैं जिस पर ये लोग नहीं बोलते हैं। फिर इस मुद्दे पर क्यों बोला गया? इस मुद्दे पर इसलिए बोला गया क्योंकि कृति सेनन ईद के मौके पर कुछ इस तरीके का लिबास पहनी हुई थी। यानी कृति सेनन ईद पर सर ढक करके पूरे कपड़ों में दिखी थी, जिससे दुख हो गया इस बात से आईटी सेल को कि दूसरे मजहब को फॉलो करते हुए तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, और जब हिंदू फेस्टिवल की बात आती है तो तुम ऐसे कपड़े पहनती हो। आईटी सेल वाले तो यह भी भूल गए कि कृति सेनन ने 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ तक कर रखी थी। काशी गई थी और वहां कह रही थी कि 10 सालों में काशी काफी बदल गया। यानी आईटी सेल ये तक भूल गया कि कृति सेनन खुद मोदी भक्त है। लेकिन सिर्फ कृति सेनन के ईद के मौके पर इस तरीके का ड्रेस पहनने पर उनको मिर्ची लग गई कि हिंदू फेस्टिवल में इस तरीके के कपड़े और ईद पर इस तरीके के। अब सवाल खड़ा होता है कि जीवा ब्रांड क्या है। अब जीवा की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तो नाम निकल के आया कि अजीम प्रेम जी का एक बड़ा हिस्सा है जीवा में। कृति सेनन का भी है, लेकिन वो रिवील नहीं किया गया है। लेकिन अजीम प्रेम जी लगभग 21% स्टेक्स होल्ड करते हैं जीवा में। अब सवाल खड़ा होने लगा कि क्या अजीम प्रेम जी हिंदू फेस्टिवल को बदनाम करने के लिए सब हरकतें कर रहे हैं? यानी जानबूझ करके इस पूरी कंट्रोवर्सी में मुस्लिम एंगल घुसाना कि कृति सेनन मुसलमानों के लिए हमदर्दी रखती हैं तो इस तरीके के कपड़े पहनती हैं, और हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। यानी हिंदू धर्म की कोई इज्जत नहीं कर रहा, हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, हिंदू कल्चर का, फेस्टिवल का अपमान हो रहा है। लेकिन इसी तरीके के कपड़े अगर मुस्लिम महिला पहन ले तो कहते हैं वाह, ये होनी चाहिए महिलाओं की आजादी, ऐसे होती हैं महिलाएं। दूसरी महिलाएं, दूसरे मजहब की महिलाएं, दूसरे कल्चर को फॉलो करने वाली महिलाएं अगर इस तरीके का लिबास पहन लें तो ये तारीफें करते हैं। ईरान वाला मामला आपको याद है? ईरान में एक लड़की ने प्रोटेस्ट किया रिजीम के खिलाफ। यही आईटी सेल वाले कह रहे थे कि वाह देखो, क्या ताकत है लड़की में, क्या दम है लड़की में, रिजीम के खिलाफ खड़ी हो गई। एक और नैरेटिव आप जानते होंगे, ये कहते हैं कि ये लड़कियां हिजाब बुर्खा क्यों करती हैं, ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, पुरानी सोच के लोग हो गए हैं, ये अभी थोड़ी चलेगी मॉडर्न जमाने में। और कभी अगर लड़कियां कह दें कि हम अपनी मर्जी से हिजाब करना चाहते हैं तो कहते हैं बताओ कितनी ब्रेन वॉश्ड हो गई है ये। मतलब दूसरे मजहब कल्चर के बारे में ये नफरतें, उनकी महिलाओं को उकसाना, इस तरीके की ट्वीट्स, पूरा नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई इस तरीके के कपड़े पहन ले तो इस पर ये आग भगूला हो जाते हैं, और फिर अचानक से इनके अंदर वही पुरानी सभ्यता को लेकर के प्राइड आ जाता है। मतलब कोई अगर अपने रिलीजन और कल्चर के हिसाब से ड्रेस करना चाहता है तो कहते हैं कि ये पुरानी सोच, पुराने ख्यालात। लेकिन वहीं अपने में कहते हैं कि बताओ 5000 साल, इतने हजार साल पुरानी सभ्यता है, इसको अलग ही प्राइड में लेते हैं। मतलब इनका पुराना बढ़िया है, दूसरे का पुराना ये क्या पुरानी सोच है। यानी इस लेवल की ब्रेन वॉशिंग भाई, मतलब अगर शैतान और राक्षस भी सुन लेना इनको तो 2 मिनट के लिए शर्मा जाए कि भाई इतना दोगलापन तो वो भी नहीं सोच सकते जितना ये आईटी सेल वाले सोच लेते हैं। और अगर आपको कहीं ये लग रहा हो कि नहीं भाई ये बात तो सही है कि भाई आउटरीच तो होना ही चाहिए था, तो भाई ये आउटरीच जो है ना बहुत सिलेक्टिव आउटरीच होता है।
ये लोग कई मामलों पर नहीं बोलते हैं और दूसरी की महिलाओं के बारे में ऐसी भी कोई राय नहीं रखते हैं जिसमें आपको लगे बहुत इज्जत करते हैं। यानी अगर इनकी पार्टी के खिलाफ कोई बोल दे ना, तो चाहे वो महिला हो, मर्द हो, कोई भी हो, नहीं छोड़ते। वहां कोई इज्जत नहीं है उनकी। लेकिन अपनी पार्टी के लोग बकवास भी कर दें तो उसको वो डिफेंड करने आ जाते हैं। तो ये नैरेटिव को, इस पूरे प्रोपेगेंडा को समझिए। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आउटरीच अगर सिर्फ इस बात पर होता ना कि भाई हमारी महिला ऐसे कपड़े पहने, यानी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर वो किसी महिला को अच्छी सलाह दें, मशवरा दें कि उसे क्या सही पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। वो लड़की की मर्जी है, वो पहनना चाहे नहीं पहनना चाहे, लेकिन आपका काम होगा कि आप मशवरा दे सकते हैं। उससे मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे मजहब या कल्चर के लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी महिलाओं को कहते हैं कि तुम बुर्का हिजाब क्यों करती हो, उतारो, मॉडर्न जमाना, ये क्यों पहन रहे हो, और अपनी महिलाओं को कहते हैं कि यार ये क्या पहन लिया, इतना मॉडर्न नहीं होना है, हमारी पुरानी कल्चर है, सभ्यता है, उसको फॉलो करो। यहां मुझे दिक्कत आ जाती है। तो देखिए, आईटी सेल के आउटरीच पर ना उतना ट्रस्ट मत किया करिए। ये आउटरीच सिलेक्टिव होता है, इसमें बहुत सारी हिपोक्रेसी होती है, इनका दोगलापन होता है और एक ही मकसद होता है, किसी बड़े मुद्दे से हटाना और किसी दूसरे मुद्दे पर लोगों को लगाना। ये पूरा आउटरीच का उनका मतलब होता है। लेकिन जहां तक के बात कृति सेनन की आती है, तो क्या उनका इस तरीके का लिबास पहनना सही था कि नहीं था? तो मेरे नजदीक सही नहीं था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब रिलीजन, कल्चर, फेस्टिवल की बात आती है, तो हम अपनी महिलाओं को एक अच्छे लिबास में देखना चाहते हैं। हम उनकी बॉडी देखना नहीं चाहते हैं। हम उनको अच्छा ड्रेस किया हुआ देखना चाहते हैं। अब रही बात, कोई जज करे कि भाई तुम्हें सिर्फ बॉडी दिख रही है, कपड़े नहीं दिख रहे। कपड़े हों तो देखें ना। मैं इसीलिए कह रहा हूं, किसी भी रिलीजन की बात हो जाए, जब अपने कल्चर के हिसाब से फॉलो करने की बात आती है, अपने रिलीजन के हिसाब से फॉलो करने की बात आती है, तो बिल्कुल आप उस तरीके से उसे फॉलो करें जिस तरीके से उसको फॉलो करने का हक है। और जहां तक की बात इस पूरी कंट्रोवर्सी की है, तो भाई जीवा ने वो ऐड हटा भी दिया है और उसने कहा है कि भाई हम लोगों की सोच की रिस्पेक्ट करते हैं, और सही भी किया। मैं इसमें भी सपोर्ट करूंगा जीवा की कि भाई उसने सही काम किया। लेकिन फिर भी जीवा को इस तरीके का ऐड नहीं करवाना चाहिए था। ये जिसका भी आइडिया था ना, वो सही नहीं था। जहां तक की बात आउटरीच की है आईटी सेल की, तो भाई उन पर ट्रस्ट मत करना, वो बहुत दोगले होते हैं। और सोच समझ करके आईटी सेल के नैरेटिव को फॉलो किया करो, क्योंकि ये लोग ना बहुत अच्छी लेवल की ब्रेन वॉशिंग करते हैं। और ये ब्रेन वॉशिंग आपके साथ उल्टा कब पड़ जाए, क्योंकि अगर आप आईटी सेल वालों को सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये भाई देखो दूसरी महिलाओं के बारे में इतना अच्छा सोच रखते हैं, बुर्का उतारो, हिजाब उतारो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा सोच रहे हैं और इनकी सुन करके आपने अपने दुपट्टे हटा दिए, तो ये फिर आपको कल नहीं छोड़ेंगे। आपको इस आउटरीच से समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरी महिलाओं के लिबास को, उनके कल्चर के हिसाब से जो वो कपड़े पहनते हैं उसको उतारने की बात करता है। आपको उतारने की बात नहीं करे। अपने कल्चर, अपने धर्म में तो वो कहते हैं सब पहनो, जो हम बोल रहे हैं वो पहनो। लेकिन वही चीज अगर दूसरे कल्चर और मजहब के लोग कह दें अपनी महिलाओं से, तो बताओ कितना दबा के रखता है। महिलाओं को तो आजादी भी नहीं है कि अपने मतलब से कपड़े पहन सके। तो आईटी सेल वालों को सोच करके ना आप अपना कल्चर, अपना सोच मत बदलिए, क्योंकि ये सारी नफरतें इनकी दूसरे मजहब और कल्चर के लिए हैं। पता चले आप उनका ये सुन करके कि वो दूसरों के बारे में तो इतना अच्छा अच्छा कह रहे हैं, महिलाएं जो मर्जी पहने, फिर हम भी पहनेंगे, पता चले आपको कूट देंगे ऑनलाइन। तो इस लेवल के दोगलेपन को समझना जरूरी है आईटी सेल और अनभक्तों का। वरना अगर कोई इनके चक्करों में फंस गया, तो भाई सच में ही वो तो पागल ही हो जाएगा। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा पागल खाना है, तो वो आईटी सेल ऑफिस है। दुनिया का सबसे बड़ा पागल खाना आईटी सेल ऑफिस है। खैर, आज के लिए इतना ही। अपनी राय बताइएगा कमेंट में। मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।